एपिसोड के स्टार्ट में शाओची शाबू से बोलती है कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो फिर भी अर्थ पर फ़ॉन्ग के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर शाबू बोलती है कि वो भी प्लान पर वापस नहीं जाएगी बल्कि यहीं रहेगी। शाबू अब शाओची से पूछती है कि किसी को लाइक करने की फीलिंग्स कैसी होती हैं, तो शाओची बोलती है कि उन्हें देखकर आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और आप ब्लश करने लगते हैं। तो शाबू बोलती है कि इसका मतलब है कि उसके सिस्टम में हार्ट वाला प्रोग्राम ले की वजह से इंस्टॉल हुआ है। फिर हम फ़ॉन्ग को देखते हैं जो शाओची को मैसेज करता है कि कल वो उसे डिनर के लिए लेकर जाएगा, पर तभी उसे जियांग का मैसेज आता है कि वो उसे मिलकर कुछ बताना चाहता है। पहले दिन फ़ॉन्ग जियांग से मिलता है तो वो फ़ॉन्ग को शाओची से ब्रेकअप करने का कहता है, तो फ़ॉन्ग बोलता है कि उसे पता है कि जियांग शाओची को लाइक करता है, पर वो इतना ब्लंट होगा ये उसने नहीं सोचा था और फ़ॉन्ग शाओची से ब्रेकअप करने से साफ मना कर देता है, जिस पर जियांग अपनी सुपर पावर यूज करके उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है। ये देखकर फ़ॉन्ग काफी हैरान होता है, पर फिर वो उससे पूछता है कि इस सबसे शाओची का क्या ताल्लुक है, तो जियांग बोलता है कि शाओची भी एक एलियन है और वो उसके क्लोज होकर सिर्फ अपना मिशन पूरा कर रही थी। अब हम शाओची को देखते हैं जो फ़ॉन्ग का वेट कर रही थी और काफी खुश थी। फ़ॉन्ग वहां आकर शाओची से पूछता है कि क्या वो सच में उससे प्यार करती है, तो शाओची हाँ बोलती है, पर फ़ॉन्ग कहता है कि उसे शाओची के मिशन के बारे में जियांग ने सब बता दिया है। तभी हम इस चाय को जैंग के साथ देखते हैं जो जैंग से कहती है कि उसकी दाईं आंख बहुत देर से ब्लिंक कर रही है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। शाओची अब फ़ॉन्ग को बताती है कि यह सब सच है और शुरू में उसने फ़ॉन्ग को मिशन कंप्लीट करने के लिए अप्रोच किया था, पर अब उसे फ़ॉन्ग से सच में प्यार हो गया है और वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन फ़ॉन्ग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, तो शाओची ये देखकर बोलती है कि उसे ये सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर फ़ॉन्ग उसे बैक हक कर लेता है और बोलता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ह्यूमन है या एलियन। फिर वो शाओची से बोलता है कि वो कैसे ट्रस्ट कर ले कि वो एक एलियन है, तो शाओची उसे टेलीपोर्ट होकर एक जगह ले आती है और यहाँ वो टाइम भी फ्रीज कर देती है। ये देखकर फ़ॉन्ग बोलता है कि इसका मतलब है कि होटल में जो फ्लावर्स ब्लूम हुए थे वो भी उसी की वजह से हुए थे। तभी शाओची एक और जगह आकर एक हार्ट शेप प्लेस पर अपनी लव वेव्स फेंकती है, जिससे वहाँ सारे फ्लावर्स ब्लूम कर जाते हैं। शाओची अब फ़ॉन्ग से कहती है कि उसकी ये ट्रिक सब पर काम करती है सिवाय फ़ॉन्ग के, और अच्छा ही हुआ कि उसने फ़ॉन्ग पर काम नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो जाता तो इसका मिशन जल्दी पूरा हो जाता और वो अपने प्लैनेट पर वापस चली जाती। अब हम शाओची और फ़ॉन्ग को गाड़ी में देखते हैं जहाँ ट्रैफिक जैम होने की वजह से शाओची फिर से टाइम फ्रीज करके गाड़ी को हवा में उड़ाने लगती है। ये देखकर फ़ॉन्ग काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो कैंडी से पूछता है कि अगर वो ऐसे ही शाओची को फ़ॉन्ग से अलग करता रहेगा तो वो उससे हेट करने लगेगी। ये सुनकर कैंडी उससे पूछती है कि क्या वो गिव अप कर रहा है, तो जियांग कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो शाओची को बहुत बड़ी सजा मिलेगी, इसलिए उसे बचाने के लिए वो शाओची की हेट को बर्दाश्त कर सकता है। फ़ॉन्ग अब शाओची को घर छोड़ने लगता है, पर शाओची उसे हक कर लेती है। अंदर से शाबू भी ये देख लेती है और ये देखकर वो काफी सैड हो जाती है। फिर वो शाओची से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ली को लाइक करती है या नहीं, तो शाओची बोलती है कि वो कुछ वर्ड्स बोलेगी और उन्हें सुनकर जो भी उसके माइंड में आएगा तो वो उसका नाम लेगी। ली के नाम पर शाबू फौरन से बॉयफ्रेंड बोलती है, तो शाओची उससे कहती है कि वो ली को लाइक करती है, पर शाबू बोलती है कि वो एक रोबोट है और क्या रोबोट्स प्यार कर सकते हैं, तो शाओची कहती है कि क्यों नहीं, वो बिल्कुल कर सकती है। जिसे सुनकर शाबू स्माइल करने लगती है। फ़ॉन्ग अब ली को कॉल करके उसकी खैरियत पूछता है, पर ली को काफी सीरियस देखकर फ़ॉन्ग उससे पूछता है कि वो कब से बाहर नहीं गया, तो ली कहता है कि वो भी बाहर जाना चाहता है पर उसे कंपनी देने के लिए कोई नहीं है। ये सुनकर फ़ॉन्ग थोड़ा परेशान हो जाता है। अगले दिन शाओची और फ़ॉन्ग ली के स्टूडियो के बाहर होते हैं और फ़ॉन्ग शाओची को बताता है कि ली बहुत डाउन है, पर तभी ली काफी एक्साइटेड होकर बाहर आता है और फ़ॉन्ग के गले लग जाता है। ये देखकर शाओची बोलती है कि वो तो उसे कहीं से भी सैड नहीं लग रहा। फिर ली उन्हें पेंटिंग कंपटीशन की अवार्ड सेरेमनी का इन्विटेशन दिखाकर उनसे एक फेवर मांगता है और फिर हम शाबू, शाओची और फ़ॉन्ग को होटल में देखते हैं जहां पेंटिंग कंपटीशन की अवार्ड सेरेमनी हो रही थी। तभी हॉल में पेंटिंग देखकर शाबू काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वहां पर ली की पेंटिंग नहीं थी, तो शाबू को लगता है कि ली कंपटीशन हार गया है। पर तभी अनाउंसमेंट होती है जिसमें ली ने फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की थी, तो सभी जाकर ली की स्पीच सुनने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ली ने शाबू की पिक्चर कंपटीशन के लिए ड्रा की थी, जिसे देखकर शाबू और शाओची बहुत शॉक्ड होती हैं। तभी होस्ट ली से पूछती है कि क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर ली कहता है कि उसे लगा था कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, पर उसकी गलती की वजह से वो नाराज हो गई है और उसे उम्मीद है कि शाबू एक और चांस देगी। शाबू ये सुनकर काफी सैड हो जाती है और बोलती है कि ली की कोई गलती नहीं, बल्कि उसने ही ली से झूठ बोला था। शाओची अब शाबू से बोलती है कि अगर वो थोड़ी सी बहादुरी दिखाए तो ली इतना सैड नहीं होगा। तभी होस्ट ली से पूछती है कि वो लड़की अब कहाँ है, तो ली बोलता है कि वो उसके सामने है, जिस पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि वो ली को यस बोले, पर शाबू
वहाँ से भाग जाती है। शाओची अब शाओबू के पास आकर पूछती है कि उसे क्या हुआ, तो वो बोलती है कि उसमें इतनी करज नहीं है कि वो ली को सच बता पाए, और अगर सच पता चलने के बाद वो उसे हेट करने लगा तो क्या होगा। शाओची अब उसे समझाती है कि अगर वो ली को बताएगी ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा। साथ ही शाओची बोलती है कि अर्थ पर यह बहुत कम होता है कि जिसे आप लाइक करें वो भी आपको लाइक करे। अब हम ली को देखते हैं जो काफी सैड बैठा था, तो फांग ये देखकर उससे पूछता है कि उसने कभी सोचा है कि शाओबू रोबोट है। पर ली बोलता है भाई ये जोक बिल्कुल भी फनी नहीं था। तभी शाओची शाओबू को लेकर वहाँ आती है और फांग और शाओची इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। शाओबू अब बाहर आकर ली को सच बता देती है, जिसे सुनकर ली बोलता है कि उसका मतलब है कि वो दोनों सेम स्पीशीज भी नहीं है और वो अब तक उससे झूठ बोल रही थी। जिस पर शाओबू ली से सॉरी बोलती है, पर तभी ली उसे हक कर लेता है और अब तक झूठ बोलने पर उसका थैंक्स बोलता है, क्योंकि इस झूठ के बगैर वो लाइफ में इतना खुश नहीं हो पाता। शाओबू अब उससे पूछती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक एलियन रोबोट है और वो प्रोग्राम लव पर यकीन रखता है क्या, जिसे सुनकर ली शाओबू को किस कर लेता है। पर तभी शाओबू का टेम्परेचर बढ़ने से वो टर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ली अब उसे आवाजें देने लगता है, तो शाओबू बोलती है कि वो नीचे है। तब ली को पता चलता है कि जब शाओबू का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो टर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शाओबू ली से कहती है कि ये सब उसकी वजह से है, तो ली बोलता है कि वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेगा। फिर हम इन सबको मिस चाय के कैफे पर डिनर करते हुए देखते हैं। डिनर करते हुए ली से जूस का जग गिरने वाला था, पर तभी शाओची अपनी पावर्स यूज करके उसे रोक लेती है। ये देखकर डॉक्टर जैंग और मिस चाय बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फांग अब उन्हें बोलता है कि एक मैजिक ट्रिक है जो शाओची ने सीखी है, पर शाओची बोलती है कि अब उन्हें मिस चाय को भी सच बता देना चाहिए। शाओबू मिस चाय को बताती है कि वो दोनों एलियंस हैं और उन्होंने अभी अपनी सुपर पावर यूज की हैं। फिर वो कहती है कि वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन उनके प्लेनेट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकती थी। यह सुनकर चाय गुस्से से उन्हें बोलती है कि अगर वो दोनों एलियंस थी तो उन्होंने अपनी पावर्स पहले यूज क्यों नहीं की ताकि वो कुछ पैसे कमा सकती, लेकिन वो उनसे नाराज कैसे हो सकती है क्योंकि वो दोनों तो उसकी फैमिली हैं। जिस पर दोनों मिस चाय को हक कर लेती हैं। डॉक्टर जैंग अब दोनों लड़कों से पूछता है कि उन्हें शाओची और शाओबू से कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो दोनों मना कर देते हैं। तभी मिस चाय बोलती है कि वो एक गेम खेलते हैं जिससे पता चलेगा कि एक दूसरे को कितना जानते हैं। मिस चाय अब फांग और शाओची से बोलती है कि उन्हें उसके हर सवाल का एक साथ जवाब देना होगा। फांग शाओची के बारे में पूछे गए सारे सवालों का सही जवाब देता है। अब मिस चाय शाओची से फांग के बारे में पूछती है कि वो उसकी फेवर में फर्स्ट टाइम कब बोला था, तो शाओची बोलती है कि जब कोलीग्स ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। तो फांग उसे बताता है कि पहली दफा वो उसकी लाइव स्ट्रीम में बैड कमेंट्स का आंसर देते हुए बोला था, जिस पर शाओबू पूछती है कि क्या वो कोल्ड आइसी रेन है जिसने लाइव स्ट्रीम में बहुत से गिफ्ट्स भेजे थे। यह सुनकर फांग स्माइल करने लगता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।